हेलो बच्चों, ये क्वेश्चन आपका ग्रेविटेशन चैप्टर से है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वन ऑफ द सैटेलाइट्स ऑफ जुपिटर हैज एन ऑर्बिटल पीरियड ऑफ 1.769 डेज एंड द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट इज 4.22 इंटू 10⁸ मीटर। देखो यहाँ पे जुपिटर है, मान लीजिए लेट सपोज ये जुपिटर प्लैनेट है और इसके चारों तरफ जो है एक सैटेलाइट चक्कर काट रहा है। तो उस सैटेलाइट का जो टाइम पीरियड है, जो उसका ऑर्बिटल पीरियड है, टाइम पीरियड गिवन है 1.769 डेज। ठीक है, तो लेट सपोज उस टाइम पीरियड को मैंने T1 से डिनोट कर रखा है। तो जो टाइम पीरियड है इस सैटेलाइट का, जो टाइम पीरियड है वो 1.769 डेज है। ठीक है, अब देखो बच्चों, अगर मैं इस डेज को सेकंड में कन्वर्ट करता हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा। 1 डेज में आपके 24 आवर होते हैं, 1 आवर में आपके 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में आपके 60 सेकंड होते हैं। तो इस तरीके से जो टाइम पीरियड की जो वैल्यू थी वो सेकंड में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो मैंने इसे सेकंड में कन्वर्ट कर दिया। अब आगे लिखा है एंड द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट इज इतना। देखो ये रेडियस ऑफ ऑर्बिट है, जिस ऑर्बिट में सैटेलाइट चक्कर काट रहा है उस ऑर्बिट का रेडियस दे रखा है। ठीक है, तो ये R1 से मैंने इसे डिनोट कर रखा है। तो R1 की जो वैल्यू दे रखी है, ये दे रखी है बच्चों, ये दे रखी है 4.22 इंटू 10⁸ मीटर दे रखी है। ठीक है, ओके। अब देखो दूसरा है बच्चों, यहाँ पे हमें यहाँ पे पूछ रहा है कि सो दैट द मास ऑफ जुपिटर इज अबाउट 1/1000 टाइम दैट ऑफ द सन। हमें बच्चों यहाँ पे ये प्रूफ करना है कि जो जुपिटर का जो मास होगा वो 1/1000 टाइम्स होगा मास ऑफ सन। अब देखो इसे कैसे प्रूफ करें बच्चों। देखो सबसे पहले इसे प्रूफ करने के लिए सबसे पहले आपको मास ऑफ जुपिटर फाइंड करना पड़ेगा और मास ऑफ सन भी फाइंड करना पड़ेगा। देन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमें रिलेशन का पता चल जाएगा कि ये 1/1000 टाइम्स होता है। अब देखो इसे किया कैसे जाएगा। सबसे पहले आपको मास ऑफ जुपिटर फाइंड करना है। मास ऑफ जुपिटर तो इस फॉर्मूले से फाइंड हो जाएगा। ठीक है, अब आप ये सोच रहे होंगे ये फॉर्मूला कहाँ से आया। अभी इस फॉर्मूले के बारे में भी बताऊंगा, इसे डिराइव करना भी सिखाऊंगा कि कैसे इसे डिराइव करना है। तो बच्चों यहाँ पे मास ऑफ जुपिटर, ये जुपिटर है, अगर इसका मास आपको फाइंड करना है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है 4π² R1 का क्यूब। R1 मतलब ये ऑर्बिट का रेडियस डिवाइडेड बाय G यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ये टाइम पीरियड है इस सैटेलाइट का टाइम पीरियड। ठीक है, जो इसने यहां से लेकर के यहां तक चक्कर काटने में जो टाइम लिया होगा उसका स्क्वायर। उसी तरीके से बच्चों हमें मास ऑफ सन की जरूरत भी पड़ेगी। तो देखो यहां पे तो क्या था कि यहां पे एक प्लेनेट था, प्लेनेट के चक्कर कौन काट रहा था, सैटेलाइट काट रहा था। अब उसी तरीके से हम इसी कॉन्सेप्ट को यहां पे भी लगा सकते हैं कि सपोज ये आपका सन है, सन के चक्कर कौन काट रहा है, अर्थ काट रहा है। तो आप यहां पे मास ऑफ सन का फॉर्मूला यहां भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से हम मास ऑफ सन यहां पे कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये मास ऑफ सन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यही फॉर्मूला लगेगा यहां पे 4π²। जैसे यहां पे ये R1 था ना, तो यहां पे ये R2 आ जाएगा। ये R2 क्या चीज है बच्चों, ये जो अर्थ, ये हमारी अर्थ इस ऑर्बिट में चक्कर काट रही है सन के। तो हमारी ये जो ऑर्बिट है, अर्थ का जो ऑर्बिट है उसका रेडियस, ठीक है, मतलब हमारे सन के सेंटर और अर्थ के सेंटर के बीच का ये डिस्टेंस है जिसे हम इस ऑर्बिट का रेडियस बोल रहे हैं। तो बच्चों हमने यहाँ पे अर्थ को ही इसलिए कंसीडर, मैंने यहाँ पे अर्थ को इसलिए कंसीडर किया है क्योंकि अर्थ एंड सन के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो नोन वैल्यू होती है, सभी जानते हैं उसके बारे में, इसलिए मैंने यहाँ पे अर्थ को कंसीडर किया है। ये हमारी अर्थ है। आप कोई दूसरा प्लेनेट भी ले सकते थे लेकिन वहां पे वो वैल्यू हमें नोन नहीं होती है। ठीक है, तो ये वैल्यू तो सभी को नोन होती है कि हमारा अर्थ और सन के बीच का जो डिस्टेंस होता है बच्चों वो कितना होता है, 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर होता है। ठीक है, तो ये जो R2 की वैल्यू है वो है आपका 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर होता है। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है, मतलब ये किसकी वैल्यू होती है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की वैल्यू होती है, जो कि आपने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ रखा है इस डिस्टेंस के बारे में। ठीक है, अब देखो बच्चों यहाँ पे हमारा जो टाइम पीरियड होता है, ये जो अर्थ का जो टाइम पीरियड होता है पूरा एक चक्कर काटने में कितना टाइम लेती है, इसे हम T1 से T2 से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, T2, तो T2 इज इक्वल टू हो जाता है आपका 365 डेज, लेकिन एग्जैक्ट 365 डेज नहीं होता है, ये 365.25 डेज होता है। ठीक है, तो इसे सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो अगेन हमें क्या करना पड़ेगा, इसे 24 इंटू 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये डेज में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखो बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पे जस्ट ये जो फॉर्मूला है ना इन दोनों को डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये mj डिवाइडेड बाय ये मास ऑफ जुपिटर डिवाइडेड बाय मास ऑफ सन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला है आपका 4π² R1 का क्यूब डिवाइडेड बाय GT1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, इस फॉर्मूले को यहां पे लिखिए 4π², ये R2 का क्यूब डिवाइडेड बाय ये GT2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये 4π² कट जाएगा, ये G से G कट जाएगा। ठीक है, तो ये फाइनली क्या आ जाएगा बच्चों, मास ऑफ जुपिटर मास ऑफ सन इज इक्वल टू हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका R1 क्यूब डिवाइडेड बाय T1 का स्क्वायर इनटू ये R2 का क्यूब हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका R2 सॉरी ये T2 ऊपर चल जाएगा, T2 का स्क्वायर। ओके, तो ये फॉर्मूला हमें इस तरीके से मिल गया। अब हमें क्या करना है, जस्ट यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है। R1 की वैल्यू हमारे पास है, T2 की वैल्यू, R1 की वैल्यू हमारे पास ये है, T2 की वैल्यू हमारे पास ये है, T1 की वैल्यू भी हमारे पास है,
R2 की वैल्यू भी हमारे पास यहाँ वैल्यू पुट करनी है। लेकिन देखो वैल्यू तो पुट करेंगे बच्चों, लेकिन जस्ट मैं आपको इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से, मैंने इस फॉर्मूले का यूज़ कैसे करके किया। तो देखो बच्चों थोड़ी सी आपको नॉलेज होनी चाहिए। देखो सपोज करके ये कोई प्लैनेट है, ये कोई प्लैनेट है, ठीक है, मान लो जुपिटर ही मान लीजिए इसे, और ये सैटेलाइट है, इसका चक्कर काट रही है। अब देखो आपको इतना पता होना चाहिए कि स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर आपको ये जो सैटेलाइट है, सैटेलाइट का अगर स्पीड पता करना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्पीड ऑफ सैटेलाइट इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड बाय सैटेलाइट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन बाय सैटेलाइट टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन, ठीक है। तो ये टाइम, ये क्या है, टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। हम इस फॉर्मूले को इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये टाइम पीरियड है कि इस सैटेलाइट ने जो टोटल टाइम लिया है एक चक्कर काटने में, तो इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड बाय सैटेलाइट कितना हो जाएगा, डिस्टेंस मतलब यहां से लेकर के पूरा एक चक्कर काटने में जो उसने डिस्टेंस कवर्ड किया वो कितना होगा, 2πr होगा। इसका इस ऑर्बिट का मतलब इसका जो सरकमफेरेंस होगा वही डिस्टेंस कवर्ड होगा 2πr, डिवाइडेड बाय बच्चों ये किसकी स्पीड है, किसकी स्पीड है, सैटेलाइट की स्पीड है। तो सैटेलाइट की स्पीड का जो फॉर्मूला होता है बच्चों वो क्या होता है, Gm/r होता है। r मतलब ये वाला रेडियस, इस ऑर्बिट का रेडियस, ये m क्या है, मास ऑफ जुपिटर है। हमेशा यहाँ पे जब भी हम किसी भी सैटेलाइट का स्पीड निकालते हैं बच्चों, तो उस फॉर्मूले में, ये स्पीड ऑफ सैटेलाइट का फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले में कभी भी सैटेलाइट का मास नहीं आता। यहाँ पे सैटेलाइट का मास नहीं आ रहा, यहाँ पे प्लैनेट का मास आता है। तो ये प्लैनेट का मास है, ठीक है, मास ऑफ जुपिटर है डिवाइडेड बाय r। तो अगर मैं इसे स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देता हूँ, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करने पर t स्क्वायर हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये पाई स्क्वायर हो जाएगा, ये r स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाय अंडर रूट यहाँ से हट जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमने स्क्वायरिंग बहुत साइड कर रहे हैं। तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू ये आर ऊपर जाएगा तो ये आर क्यूब हो जाएगा, समझ रहे हो। तो इस तरीके से हमें ये वाली इक्वेशन मिली। तो इस तरीके से हम यहां से मास ऑफ जुपिटर भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, मास ऑफ जुपिटर फाइंड कर सकते हैं। इसी फॉर्मूले को मैंने यहां यूज किया, देखो ये 4π², ये रेडियस क्या है, ये ऑर्बिटल रेडियस है, तो यहां पे ऑर्बिटल रेडियस r था तो मैंने r1 था तो मैंने r1 लिख दिया। और ये टाइम पीरियड है तो यहां पे इसने जो टाइम पीरियड लिया है वो टाइम पीरियड का स्क्वायर है, ठीक है। इस तरीके से हमने इस फॉर्मूले को डिराइव किया है। अब देखो बच्चों यहाँ पे जस्ट हमें वैल्यूज पुट करनी है, मास ऑफ जुपिटर डिवाइडेड बाय मास ऑफ सन इज इक्वल टू ये r1 का क्यूब है। तो r1 कितना दे रखा है, देखो यहाँ पे ये है 4.22 इंटू 10 की पावर 8, 4.22 इंटू 10 की पावर 8। तो ये 4.22 इंटू 10 की पावर 8, ये 3 आएगा। T2 की वैल्यू ये है आपकी 365.25 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60, ये पावर 2 है, डिवाइडेड बाय ये T1 है। T1 कितना दे रखा है, ये दे रखा 1.769, ठीक है। तो ये है आपका 1.769 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60, ठीक है, ये स्क्वायर हो जाएगा इंटू R2 का क्यूब। तो R2 कहाँ है बच्चों, R2 ये है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 1.496 इंटू 10 की पावर 11 मीटर, 11, ठीक है, मीटर। इसका क्या होगा, ये क्यूब होगा। अब देखो बच्चों इसकी जब हम कैलकुलेशन करेंगे ना, बहुत लंबी कैलकुलेशन आएगी, ठीक है, बिना कैलकुलेटर के तो पॉसिबल नहीं है कि बहुत जल्दी हो सके। आप भी अगर इस कैलकुलेशन को करने लगोगे बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है, करके देख लेना। पर मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, मैंने एक क्वेश्चन कर रखा है, ठीक है, मैंने कैलकुलेटर से ही सॉल्व किया था। तो इसका जो वैल्यू आता है ना वो एग्जैक्ट 1/1000 तो नहीं आएगा बच्चों, ये तो 100% है कि 1/1000 कभी नहीं आने वाला, एग्जैक्ट इतनी वैल्यू नहीं मिलेगी आपको। लेकिन राउंड ऑफ में हम कह सकते हैं कि इतनी ही वैल्यू है, ठीक है, राउंड ऑफ में वो इतनी ही वैल्यू आएगी, इसके काफी क्लोज वैल्यू आएगी। तो हम ध्यान से कह सकते हैं कि इनमें जो रिलेशन आ रहा है 1/1000 का रिलेशन आ रहा है, ठीक है। एक्चुअल में ये वैल्यू कुछ ऐसे भी आ सकती है, अलग अलग वैल्यूज आ सकती है सब बच्चों की, ऐसे भी आ सकती है जैसे 0.9 अपॉन ऐसे 1000 भी आ सकती है। तो 0.9 को हम 1 मान सकते हैं, ठीक है, इसे हमने राउंड ऑफ में 1 अपॉन जैसे 1000 लिख दिया। कुछ अलग भी आ सकती है वैल्यू, पर यह है कि हम राउंड ऑफ में हमने उसे 1/1000 ले लिया है। तो देन फाइनली ये मास ऑफ जुपिटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/1000 इनटू मास ऑफ सन को इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यही हमें प्रूफ करना था कि जो मास ऑफ जुपिटर होता है वो 1/1000 टाइम्स ऑफ मास ऑफ सन होता है, ठीक है, यही तो हमें प्रूफ करना था। सो दैट द मास ऑफ जुपिटर इज अबाउट 1/1000 टाइम्स दैट ऑफ द सन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, ओके।